नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल की। सत्ता में आने के बाद से ही टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग के टेंडर में कथित घोटाले के मामले में जांच पर अड़े लोहाघाट के विधायक पूरन फर्त्याल पर अब बीजेपी एक्शन लेने की तैयारी में है। एक बार पहले भी प्रदेश अध्यक्ष फर्त्याल को मसले पर तलब भी कर चुके थे, लेकिन फर्त्याल नहीं माने। हद तो तब पार हो गई जब फर्त्याल विधानसभा सत्र में इसी टेंडर पर काम रोको प्रस्ताव लेकर चर्चा की मांग करने लगे। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर विचार चल रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर शनिवार को दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें फर्त्याल मामले में पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। राइट का सवाल है। मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि आज हम अपने वरिष्ठ जनों से राय मशवरा कर रहे हैं और कल उसके बारे में बता दें। देखिए, नियम 58 ने लगाया है, जो नहीं लगाना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन अब उस पर क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वरिष्ठ जन बैठ के आपस में बातचीत कर लेंगे, कल आपको बताएंगे। तो कल तो पार्टी साफ करेगी कि स्टैंड क्या रहेगा पूरन फर्त्याल के मामले में। और अब बात कर लेते हैं मंत्री रेखा आर्य की भी। महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी मामले में शासन ने जांच एक आईएएस को सौंप दी है। वहीं जांच सौंपने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अगर मैं गलत साबित हुई तो हर सजा मंजूर है, लेकिन सचिव और निदेशक दोषी होंगे तो क्या होगा? क्या वो सस्पेंड होंगे या फिर अधिकारी इस्तीफा देंगे? जो कोई भी दोषी पाया जाता है, इनफैक्ट मैं अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यदि ऐसा लगता है कि मैंने गलत आरोप लगाए हैं या मैंने जो मेरे पास आपत्ति आई हैं वो गलत है, उसके लिए उनको बैठाना या बुलाना मेरा गलत है, यदि ऐसा सिद्ध होता है तो निश्चित रूप से जो जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे प्रति सजा तय करेंगे, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठी हूँ। अब इसके बाद में यदि संबंधित अधिकारी उसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो सचिव पाया जाए, चाहे वो निदेशक पाया जाए, तो उस पर क्या दंड तय होगा, ये बहुत विचार करने योग्य बात रहेगी कि क्या वो सस्पेंड होंगे, क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। महिला बाल विकास विभाग के टेंडर मामले में गड़बड़ी का मामला अब सियासी होता जा रहा है। हरीश रावत ने कहा कि अगर उनकी सरकार में करप्शन हुआ है तो सरकार हाईकोर्ट से जांच करवाए। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत को उनके कार्यकाल में हुए कुछ विवादों की याद दिलाई है कि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि पारदर्शिता क्या होती है। तो मैंने ये उनको बताने की कोशिश करी है कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। मेरी ओर से तो मैंने स्पष्ट कहा है कि यदि आप इसको सिद्ध करते हैं, मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध करते हैं, तो मैं तो राजनीतिक संन्यास लूंगी। हमारा धर्म है कि हम उनकी इन कमजोरियों को इंगित करें, और जब हम इंगित करते हैं तो भाजपा के लोग जो है कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार, अरे कितने निकम्मे हो जो ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं जिनको आप जो है गायत्री मंत्र की तरीके से जप रहे हो, तो क्यों नहीं उसकी जांच की तुमने? वहीं रेखा आर्य को सतपाल महाराज का साथ मिला है। सतपाल महाराज ने कहा है कि रेखा आर्य मंत्री हैं और उनकी सुनी जानी चाहिए। रेखा आर्य जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर, और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है, पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में भी जांच तेज हो गई है। आरोप लगाने वाली महिला का बयान 164 में दर्ज होने के बाद पुलिस अब घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। वहीं मामले में अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ब्लैकमेलिंग मामले की जांच डिप्टी एसपी कर रहे हैं, तो वहीं यौन शोषण मामले की जांच एसआईएस शाखा की ओर से की जा रही है। घटनास्थल था, उसका निरीक्षण करके जो एविडेंसेस कलेक्ट करने की आवश्यकता थी उस हिसाब से आज कार्रवाई की जा रही है। फोकस इसी बात पर है कि जो तमाम फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनको इंक्लूड किया जाए और समय से जो है एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है।
सराफा कारोबारी से लूट के मामले में पुलिस के हाथ 3 दिन बाद भी खाली हैं, तो मामले की जांच को और तेज कर दिया गया है। देहरादून एसओजी के साथ पुलिस की टीमों को दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से पुलिस को अपराधियों के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। मंगलवार को ये लूटपाट हुई थी एक ज्वेलर्स के साथ, और इस दौरान बदमाशों ने ज्वेलर को गोली भी मार दी थी। पटेल नगर के पथरीबाग इलाके में ये लूट हुई थी और 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। देहरादून में आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस मौके पर कहा कि हम राजनीति को सेवा मानते हैं और कार्यकर्ता आलोचनाओं पर ध्यान न दें, क्योंकि हमले उसी पर होंगे जो काम करेगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपने और अपनों के लिए राजनीति करते हैं। वहीं इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दीनदयाल पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश में साहसिक गतिविधियों को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, एरो स्पोर्ट्स और कैंपिंग की गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। हालांकि स्विमिंग पूल पर अभी बैन जारी रहेगा। और अब बात हल्द्वानी की, जहां से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। यहां नैनीताल रोड पर घर से ऑफिस जा रहे एक साइकिल सवार पर बिजली का तार गिर गया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दूम वाडुंगा का कमल रावत शहर के क्लिनिक में हेल्पर था। सुबह वो घर से ड्यूटी के लिए निकला, तभी ब्रिजलाल अस्पताल के करीब 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन से एक तार टूटकर कमल के ऊपर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम उसे धुंधला करके दिखा रहे हैं। और साइकिल सवार पर 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन का ये तार गिर पड़ा। ऐसे में सवाल बिजली विभाग पर भी उठ रहे हैं। परिवार जहां गमगीन है, सवाल बिजली विभाग पर कि आखिरकार जब तार कमजोर था, क्यों नहीं उसकी मेंटेनेंस वक्त रहते की गई, क्यों नहीं किसी महकमे के कर्मचारी की नजर इस पर पड़ी कि वहां पर तार को मेंटेन करने की आवश्यकता है। काठगोदाम क्षेत्र में एक जो है हाई वोल्टेज का एक तार था, वो आज सुबह के टाइम पर टूट के नीचे गिरा, जिस दौरान जो है वहाँ से एक साइकिल पे जा रहे व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए और उसमें उनको जो है शॉक लगा और उनकी डेथ हो गई। पिथौरागढ़ शहर और उसके आसपास के गांव में एक बार फिर आदमखोर तेंदुए की दहशत कायम हो गई है। हालात इस कदर खतरनाक हो गए हैं कि तेंदुए ने बीते 3 दिन में 2 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। खौफ ऐसा है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। पिथौरागढ़ के सुकौली में युवक को मौत की घाट उतारने के बाद गुरुवार को फिर एक मासूम बच्ची आदमखोर की भेंट चढ़ गई। सिर्फ 11 साल की करिश्मा को छाना में लेपर्ड ने उस वक्त अपना शिकार बनाया जब वो परिजनों के साथ घर को लौट रही थी। एक के बाद एक लगातार हो रहे लेपर्ड के हमलों से लोग भारी दहशत में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शाम ढलते ही गांव ही नहीं बल्कि शहर में भी चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। 3 दिन के अंदर जो 2 लोगों को जो है गुलदार ने मौत के घाट उतारा है, उससे जो है पूरा जिले से लगे हुए लोग जो है सारे दहशत में हैं। यहाँ पे लगातार जो है गुलदार दिख रहा है, शीशे कैमरे में कैद हो रहा है। आज लोग जो है बाहर निकलने को डर रहे हैं। हमारा जो है वन विभाग से निवेदन है कि इसको जो है गंभीरता से ले। बरसात खत्म होने के साथ ही लेपर्ड के हमलों में इजाफा दिख रहा है। हालात ये हैं कि शहर की गलियों में भी आदमखोर सीसीटीवी में कई दफा कैद हो चुके हैं। बीते साल भी पिथौरागढ़ के लोगों ने लेपर्ड की दहशत का सामना किया था, तब शिकारी जॉय हुकिल ने आदमखोर का अंत किया। अब एक बार फिर से शहर में लेपर्ड का आतंक है। सबसे पहले तो जिन स्थलों पर घटना घटित हुई है उन स्थलों पर हम लोग पिंजड़ा लगा रहे हैं और इसके अलावा हम कैमरा ट्रैप भी लगा रहे हैं, ताकि हम उस गुलदार को दोनों जगह अलग अलग है या सेम है इस बात को हम अंदाज़ा लगा सकें और उन दोनों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग आदमखोर की पहचान करने में जुटा है। साथ ही चीफ वाइल्ड लाइफ से लेपर्ड को मारने की परमिशन भी मांगी गई है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। बरसात के बाद हर तरफ छाई हरियाली ने विभाग की राह कठिन कर दी है। ऐसे में आदमखोर लेपर्ड को तलाशने के साथ ही उसे मार गिराना खासा मुश्किल टारगेट है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कृषि बिल के विरोध में आज रुड़की के मंगलौर में किसान सड़कों पर उतरे और चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि अन्नदाता को आज अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि बिचौलिए किसानों का उत्पीड़न करते रहेंगे। इस दौरान दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
अगर भंडारण पर छापा नहीं लगेगा, वो किसान के खेत से जो सस्ती रेट पर खरीदेगा और उसका इकट्ठा करके भंडारण कर देगा और उसे जब बाजार में उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा तब बेचेगा। तो ये किसान मजदूर को इन्होंने बिल्कुल खत्म करने वाला बिल है और इस बिल को भारतीय किसान यूनियन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पूर्व स्पीकर और जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। आज कुंजवाल ने केंद्र के कृषि बिल का विरोध करते हुए कहा, किसानों को देश से मोदी सरकार खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान आंदोलित हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ वाहवाही करने में लगी हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर टोल टैक्स वसूलना शुरू होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। भगवानपुर करौंदी के पास बने टोल प्लाजा पर आज लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए और उनके साथ विधायक ममता राकेश भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंच गई। विधायक समेत अन्य लोग भी टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अभी तक रोड का काम पूरा नहीं हुआ है, सड़कों पर गड्ढों को नहीं भरा गया है और किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया गया, लेकिन मनमाने ढंग से टोल वसूला जा रहा है, जो कि गलत है। अब प्रशासन ने बातचीत की बात कही है। दफ्तर और साइड में गड्ढे भरे में है, ना मिट्टी सफाई की है, ना सर्विस रोड शुरू की है, ना पानी की निकासी का कोई प्रबंध किया है, ना सबको मुआवजा मिला है जिनका टोल के अंदर जिनकी जमीन गई है। तो जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी मांग है कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अपडेट करी जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां रायसी इलाके में बाढ़ गंगा में फूल तोड़ने गई 8 साल की एक बच्ची को मगरमच्छ ने निवाला बना दिया। सूचना पर रायसी चौकी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्ची का शव मिला। पंडितपुरी गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल के करीब है। उसको मगरमच्छ खींच के पानी में ले गया है और जैसी सूचना प्राप्त हुई हमारी टीम यहाँ पर आई। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। मगरमच्छ को ढूंढने के लिए और बालिका को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पूरा ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें जो लड़की है उसका शव हमें बरामद हो गया है पानी से। अब आज की कोरोना अपडेट की बात करते हैं तो राज्य में आज कोरोना के 928 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल मामले बढ़कर 45,300 के पार पहुंच गए हैं। तो वहीं एक्टिव मरीज भी 10,900 के पार चले गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 555 हो गया है। आज के नए केसेस की बात की जाए, देहरादून में 203, हरिद्वार में 87 नए केस सामने आए हैं, नैनीताल में 173, उधम सिंह नगर में 117, पौड़ी जिले में 107 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोटद्वार के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 44 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री के 650 कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग कराई गई, जिसमें 44 कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री को अगले आदेशों तक सील कर दिया गया है, जबकि पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया है। फैक्ट्री के मैनेजर और 8 कर्मचारी पहले पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद कंपनी में रैंडम सैंपलिंग की गई थी और अब ट्रेसिंग भी की जा रही है। बात चमोली की, जहां लगातार दूसरे दिन 50 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कल 55 केस सामने आए थे, तो आज 59 नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें जोशीमठ की एक कंपनी में काम करने वाले 15 लोग भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। जिले में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 891 हो चुकी है, जबकि 537 लोग ठीक हो चुके हैं। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ ही मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना भी है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन
कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is our mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।